देखो, आप जिस समाज, परिवार, परिवेश, सोसाइटी में रहते हो ना, वहाँ आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो देखोगे हमेशा बोलते हैं, अरे हम तो सब कुछ भूल जाते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, मेरा बहुत बड़ा दिल है, हम बहुत अच्छे क्वालिटी वाले, बहुत ऊंचे संस्कार वाले, बहुत अच्छे सोचते हैं। आप देखो, गौर करना, इस तरह का जो बात होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के लोग करते हैं। वो दो तरह के लोग कौन हैं, ध्यान से सुनो। पहला, या तो वो इंसान एकदम शक्तिहीन है, पागल है, समझ ही नहीं है उसको कि जो हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, हमको उसको रोकना भी चाहिए। या दूसरा, उस तरह के लोग जो जानते समझते सब कुछ हैं, हाँ, जानते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा, गलत बर्ताव हो रहा, हम घुट रहे, रो रहे, पिट रहे, मर रहे हैं, सर रहे, इतने सालों से बस और बस सिर्फ और सिर्फ हम घुटन का ही जीवन जी रहे हैं। वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि उनका अपने मन, अपने आत्मा, अपने अंदर बैठे श्री कृष्ण पे विश्वास नहीं होता। कभी भी उनका फोकस अंदर की तरफ गया ही नहीं कि हम अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालें। देखो, आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, हर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है और रिश्ता एक समय तक कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहिए। क्योंकि अगर घड़ी घड़ी कन्फ्लिक्ट और एग्रीमेंट करते रहेंगे ना, तो सामने वाला का कुछ नहीं बिगड़ता। दिमाग अपना ख़राब होता है। अपना काम जो लगा हुआ था दिमाग काम करने में, वो दिमाग काम से हट के दूसरी दिशा में चला जाता। मन के अंदर नकारात्मक बातें जो होती है घर कर लेती हैं। होता क्या है, मैक्सिमम समय हर इंसान यही कोशिश करता है, लेकिन अगर बार बार कोई आ रहा है, परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, नेगेटिव इमोशन होती हैं, क्या करती हैं, आपके मन को, माइंड को डैमेज करती है। और यहीं से कैंसर, ट्यूमर, टीवी का सेल बनना शुरू होता है। आप नोटिस करो, कोई भी बीमारी जो होती है ना, अगर आपको पकड़ रहा है, एक दिन में कोई बीमारी भयानक बीमारी का रूप नहीं लेती है। और मैक्सिमम जो बीमारी का घर होता है ना, वो होता है मन की निगेटिविटी। और मन की निगेटिविटी का जो वायरस होता है ना, वो भी बाहर से आता है। बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं बाहर से ही प्रवेश करता है। और आपकी चूँकि इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आप और ज़्यादा पट जाते हो, गिर जाते हो, ठीक भी नहीं होते हो। माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है। आप नोटिस करना कि अगर आपको कोई चीज़ बीमार कर रही है, आप बहुत परेशान हो, रो रहे हो, हमेशा टेंशन में रहते हो, घुट के रहते हो, हमेशा आपका मन करता है उठो, अब बोलो, अब जवाब दो, कब तक बर्दाश्त करते रहोगे, कितना टॉलरेट करोगे। तुम्हारा अपना भी लाइफ है, हर का अपना एक प्राइवेट पर्सनल लाइफ होता है। पर्सनल लाइफ मतलब उसका दिमाग स्थिर रह के ये सोचता है कि हमको जीवन में क्या करना है जिससे हमको खुशी मिल सके, क्या करें जिससे हम बढ़े। हर इंसान का दायरा अलग होता है, लिमिटेशन, बाउंड्री भी अलग अलग होती है। जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, जिसका जैसा कार्य क्षेत्र होता है, इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना काम करता है, क्योंकि वो चीज़ उसको खुशी देती है। अब मान लो आपको कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप रो रहे हो, घुट रहे हो, उस इंसान को माफ़ कर देते हो, फिर वो आदमी आता है, फिर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो यहाँ आप रुक जाओ, आप गलत कर रहे हो। होगा क्या कि उस इंसान का इतना मन बढ़ता जाएगा ना कि आपको पूर्ण रूप से शक्ति आपकी ख़त्म करके ही रहेगा। और एक समय के बाद आपको लगने लगेगा कि अब लाइफ में बचा ही क्या है, कितना साल का मेरा आयु है, इतना दिन बर्दाश्त कर रहे थे तो चलो कुछ दिन और ही बर्दाश्त कर लेते हैं। देखो, यहाँ सबसे बड़ी आप भूल कर रहे हो। आप भूल क्या कर रहे हो, एक तो अभी तक कमज़ोर बन के आए, रो के आए, घुटते रहे, और कुछ समय के बाद आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाओगे, आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आप इतने ही दूर में घूमोगे ही घूमोगे, क्योंकि आत्मा जो होती है इटर्नल होती है, वो कंटिन्यूस जर्नी में रहती है। तो होगा क्या कि आपकी जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ कर नेक्स्ट शरीर में जाएगी, या फिर से आपका वही दब्बूपन, दुबक के रहने वाला, रो के गिर के पड़ने वाला लाइफ शुरू हो जाएगा। इसलिए इस साइकिल को यहीं ब्रेक कर दो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ, अपने जीने का हक लो। धरती पे आपके आने का मेन पर्पस खाली समय पास नहीं करना है। बच्चा को स्कूल भेजने का मतलब ये नहीं है कि 7 घंटे वहाँ टाइम स्पेंड करके आ जाए। उसको ये भी पता नहीं हुआ कि क्या पढ़ाई हुआ, क्योंकि सारा टाइम वो विंडो से बाहर देख रहा था, किसी और काम में उसका दिमाग संलग्न था। उसका मेन पर्पस होता है पढ़ाई, पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लेना। आपका भी धरती पे, हमारा भी आने का मेन पर्पस है अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, हैप्पीनेस के साथ जीवन जीना, ना कि दूसरे को खुश करने में लगे रहना। इन द मीन टाइम दूसरा तो कभी खुश होने वाला नहीं है। दूसरे की खुशी की पैरामीटर सिर्फ यही है कि आप उसके चारों ओर पेंडुलम की तरह घूमते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो। वो आपको पायदान की तरह इस्तेमाल करेगा, कठपुतली की तरह, आपको एक खिलौना की तरह इस्तेमाल करता जाएगा, और हमेशा ही हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहेगा, आपको शोषण, दोहन, दमन करता रहेगा। और जब तक आप हाँ मैं हाँ करते जा रहे हो, वो आपका पीठ थपथपाता जाएगा। लेकिन एक समय के बाद ना हर इंसान बोल ही देता है कि अब तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, अब हम इससे ज़्यादा नहीं सहेंगे। क्यों नहीं सहेंगे? क्योंकि इन सारी निगेटिव इमोशन का मेरे माइंड पे बैड इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए जो लोग आपको तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, स्पेस रखो, खुल के बोलो, रिश्ते का लिहाज छोड़ दो और अपने जीने का हक लो। सर उठा के जियो, मन को ऊपर वाले से जोड़ के रखा करो।